विद द राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट, कि जैसे इंटरनेट इतना पॉपुलर हो रहा है, न्यूज़पेपर विल सून बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर है, यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, लाइब्रेरी गिवन हो सकता है, बुक्स गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है, तो आप सेम आइडिया यूज़ कर सकते हो। सेम आइडिया, इंटरनेट इंक्रीज़ हो रहा है, इतना पॉपुलर हो रहा है, इसी वजह से क्या होगा, आने वाले टाइम में, देखो फ्यूचर की बात हो रही है कि आने वाले टाइम में न्यूज़पेपर कोई भी नहीं पढ़ेगा। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, किस हद तक आप इससे अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। अगर तो आप कहते हो कि कोई नहीं पढ़ेगा न्यूज़पेपर, इट मीन्स कि आप अग्री साइड हो। अगर आप कहोगे कि नहीं, आने वाले टाइम में भी लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सो आप डिसएग्री साइड हो। ध्यान से समझना, हमें टॉपिक गिवन है एक्सटेंट का। एक्सटेंट मीन्स जो बनता है 70-30, जिसमें हमने 3 BP बनाने होते हैं, 3 BP बनते हैं इसमें। सबसे पहले क्या आती है हमारी इंट्रो। इंट्रो में रीफ्रेज प्लस थीसिस लाइन, ठीक है। उसके बाद BP1 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, देन रिजल्ट। उसके बाद BP2 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। देन BP3 में भी सेम ही ये चीज़ें, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। अब आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो BP1 है इसमें एग्जाम्पल नहीं आई। जब भी हमें एक्सटेंट का टॉपिक होगा, BP1 में एग्जाम्पल नहीं आती है। सेकंड चीज़, अगर आपने थीसिस में बोल दिया कि मैं इससे अग्री हूँ कि आप फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं करेगा इंटरनेट को, आप इससे अग्री हो, तो BP1 में आप बात करोगे डिसअग्री की, डिसअग्रीमेंट की, ऑपोजिट बात होगी BP1 में। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर आपने थीसिस में बोला कि मैं अग्री हूँ, तो BP1 में पॉइंट जाएगा डिसअग्री का। ये बात ध्यान में रखनी है कि BP1 में जो पॉइंट जाएगा वो ऑपोजिट जाएगा ऑलवेज। जो बात थीसिस में बोली है ना, वो BP2 में जाती है और BP3 में जाती है। अब ऐसे देखो कि आपने थीसिस में बोल दिया कि मैं इससे डिसअग्री हूँ, अब आपने थीसिस में डिसअग्री बोला कि मैं इससे डिसअग्री हूँ, तो BP1 अग्री का बनेगा। जो थीसिस वाली बात है वो BP2 और BP3 में जाएगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस और नो? ओके, पहले अब मैं करूँगी इस स्टेटमेंट को रीफ्रेज, मतलब विद द हेल्प ऑफ वोकेबलरी मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगी। जिसका मेरे को स्नानियम आता है वो मैं लिख दूँगी, जिसका स्नानियम नहीं आता कोई बात नहीं, हम सेम लिख देंगे। उन्होंने हमें ये थोड़ी बोला है कि सारे वर्ड को आपने चेंज करना, उन्होंने हमें जस्ट बोला हुआ है कि रीफ्रेज करना है आपने। सो देखो, इट इज़ कंसीडर्ड बाय, मैंने बोला ये बात मानी जाती है बहुत सारे इंडिजीनियस के द्वारा, इंडिजीनियस मीन्स पीपल के द्वारा, दैट इन दिस कंटेम्पररी एरा, आजकल का जो मॉडर्न एरा है, ओइंग टू प्रोग्रेस इन सोशल नेटवर्किंग, कि जैसे कि इतनी प्रोग्रेस हो रही है सोशल नेटवर्किंग में, यहाँ पे था इंटरनेट तो मैंने उसको बोल दिया सोशल नेटवर्किंग में, द डिमांड ऑफ न्यूज़पेपर विल हैव प्लम्प्टेड इन अपकमिंग टाइम। अपकमिंग मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा कि जो डिमांड है न्यूज़पेपर की वो प्लम्प्ट होगी, मतलब
कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्लम्ट मीन्स डिक्रीज, कि आने वाले टाइम में जो डिमांड है न्यूज़पेपर की वो डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल मैंने क्या किया, जिसका मेरे को सुना नियम आता था उसको मैंने चेंज कर दिया, जिसका नहीं आता था उसको सेम रहने दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। उसके बाद थीसिस में देखो अब मैं कौन सी साइड गई हूँ। आई लार्जली डिसअग्री विद दिस सैड नोशन। मैं क्या मानती हूँ कि फ्यूचर में भी लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। मैं डिसअग्री वाली साइड गई हूँ। अब मैं रीज़न दूंगी क्यों। एज मैनी ग्रे हेयर मासेस, कल मैंने बताया था ना ग्रे हेयर मासेस मीन्स ओल्ड पीपल, बहुत सारे ओल्ड पीपल हैं, आर अनफेमिलियर अबाउट इंटरनेट, उनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता कि इंटरनेट कैसे यूज़ करना है। तो वो फिर जो न्यूज़ है वो कहाँ से देखेंगे, न्यूज़पेपर से ही देखेंगे। अलॉन्ग विद इट विल एक्सेलरेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अगर हम इंटरनेट को यूज़ करते रहेंगे तो उससे क्या होगी, हमें बीमारियां लगेंगी। 2 पॉइंट्स मैंने बोल दिए कि मैं क्यों डिसएग्री हूँ। पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया कि जो ओल्ड पीपल हैं उनको नहीं पता इंटरनेट के बारे में, तो वो तो फिर न्यूज़पेपर यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है कि अगर हम ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करेंगे उससे क्या होगा, हमें हेल्थ इश्यूज़ होंगे। अब यहाँ पे मैंने डिसअग्री लिखा है, तो BP1 में अग्रीमेंट, ये देखो कमेंसिंग विद द व्यूज़ ऑफ अग्रीमेंट, कि अग्रीमेंट वाले व्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। देयर आर मल्टीफेरियस रीज़न बिहाइंड माई ओपिनियन, बहुत सारे रीजन्स हैं इसके पीछे। द प्रिडोमिनेंट वन, इट इज़ नॉट ओनली कॉस्ट फ्रेंडली बट ऑल्सो ईजी असेसिबल। मैंने इसमें इंटरनेट के फ़ायदे बताए हैं कि इंटरनेट का फ़ायदा क्या है। मैंने क्या बोला कि अगर हम इंटरनेट से न्यूज़ पढ़ेंगे तो वो कॉस्ट फ्रेंडली हैं। कॉस्ट फ्रेंडली मीन्स काफ़ी सस्ती हैं, चीप हैं, एंड ईजीली असेसिबल, ईजीली अवेलेबल होती है न्यूज़। अब मैंने एग्जामिनर को बताना है कि कैसे, उसके लिए कनेक्टर लगाया मैंने टू एक्सप्लेन इट का। ई पेपर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पेपर जो हमें फ़ोन में होते हैं। कन्वीनियंट टू रीड, कन्वीनियंट के स्पेलिंग देख लो, बहुत स्टूडेंट्स के गलत होते हैं। जो फ़ोन में न्यूज़ आती हैं उसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। इवन इफ देयर इज एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे हम दुनिया में किसी भी कॉर्नर में बैठे हों, हम इजीली कभी भी फ़ोन से न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इज़ नॉट फार एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर, इतनी महंगी भी नहीं है। सिर्फ इंटरनेट ही चाहिए उसमें, वो तो सभी के पास होता ही है आजकल। सो इंटरनेट में क्या है, सस्ता है, ठीक है। वैसे हमें क्या है, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर के पैसे देने पड़ेंगे। अगर एक बार आपने उसमें डाटा डलवाया तो वो 1 मंथ तक, 26-28 डेज तक आराम से चलता है। तो क्या है, सस्ता है, और दूसरा कभी भी पढ़ लो। सो इट वर्क एज ए बून फॉर देम। सो मैंने क्या बोला कि ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डिसअग्री थी थीसिस में, यहाँ पे मैंने अग्रीमेंट पॉइंट लिखा कि हाँ कोई नहीं पढ़ेगा इसको, कोई भी नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सस्ता है, ईजीली अवेलेबल है। न्यूज़पेपर को कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि जो इंटरनेट है वो सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ई पेपर्स होते हैं उसको हम कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हों, और ये काफ़ी ज़्यादा है वो सस्ता होता है अगर हम न्यूज़पेपर से इसको कंपेयर करें तो। सो हमें जो है वो किसका यूज़ करना चाहिए, इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब ये जो डिसएग्रीमेंट पॉइंट है ये BP2 में और BP3 में जाएगा। सो देखो, मूविंग टुवर्ड्स डिसएग्रीमेंट, कि अब हम मूव कर रही हैं डिसएग्रीमेंट वाली साइड में। हाउ इट विल पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ, कल वाला वर्ड है ना डिलीटेरियस, कि कैसे इसका बैड इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ता है, किसका, इंटरनेट का। एक्सप्लेन करते हैं।
इफ़ पीपल रीड दिस मेयरली फ्रॉम स्मार्टफोन, अगर लोग सारा दिन न्यूज़ पढ़ते रहेंगे इंटरनेट से फॉर ए एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा लंबे समय तक अगर वो मोबाइल से न्यूज़ पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट विल लीड टू वीकन आई साइट, उनकी आई साइट क्या होगी, वीक हो जाएगी, लोगों की आई साइट क्या होगी, वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, लंबे समय तक न्यूज़ को पढ़ेंगे अपने फ़ोन से, तो आई साइट के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। कि अगर वो सारा दिन मोबाइल फ़ोन के आगे बैठे रहेंगे न्यूज़ को गेट करने के लिए, सो उनको क्या होगी, दिक्कत आएगी। किस में दिक्कत आएगी? उनकी आई साइट में। आई साइट उनकी वीक हो जाएगी अगर वो सारा दिन न्यूज़ को पढ़ते रहेंगे फ़ोन से। अब इसके साथ रिलेटेड एक देते हैं हम एग्जाम्पल। इट वॉज ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर विच रिवील दैट कि जो 10 में से 8 कैनेडियन थे हैड विक्टिम ऑफ आइज़ हिंड्रेंसेस, उनको आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, ज़्यादा टाइम न्यूज़ मोबाइल फ़ोन से पढ़ते थे, जिसकी वजह से उनको आइज़ में दिक्कत होना शुरू होगी। Thus, it is not an ideal way in order to update themselves. So, इससे ये बात हमें क्लियर हुई है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे अपने आप को अपडेट करने के लिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, कि अगर हम इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करेंगे सो वो अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। BP जो 2 था उसमें हेल्थ की बात की मैंने। अब इसमें मैं बात करूँगी कि ओल्ड पर्सन को नहीं पता कैसे इंटरनेट यूज़ करना है। सो देखो, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंट पेपर विल नेवर डिसअपियर, जो कि नॉर्मल न्यूज़पेपर होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, डिसअपियर नहीं होंगे। सेंस मीन्स क्योंकि ओल्ड पर्सन हैव नो नॉलेज रिलेटेड टू टेक्निकल गैजेट्स, क्योंकि ओल्ड पर्सन को टेक्निकल गैजेट्स मीन्स मोबाइल फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट करना है, उनको नहीं पता। अब एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन सीनियर सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न वही वर्ड जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कि ओल्ड पीपल वॉन्ट टू ग्रैस्प इंफॉर्मेशन, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ लेना चाहते हैं रिगार्डिंग करंट इश्यूज़, दे विल गिव मच सिंगल आउट टू पेपर, वो पेपर को चूज़ करेंगे। ड्यू टू डर्थ ऑफ ऑटोमेशन डिटेल, ऑटोमेशन मीन्स टेक्नोलॉजी, डर्थ मीन्स लैक ऑफ, कि उनको नॉलेज ही नहीं है टेक्नोलॉजी की, कि कैसे यूज़ करना है मोबाइल फ़ोन का, कैसे इंटरनेट चलाना है, नहीं पता उनको। तो फिर वो न्यूज़ को लेने के लिए क्या चूज़ करेंगे, नॉर्मल पेपर ही चूज़ करेंगे। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर, इंडिया की लॉ मेकर मीन्स गवर्नमेंट, लॉ मेकर होती है गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक सर्वे बताया है। ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ओल्ड पीपल गिव प्रेफरेंस टू न्यूज़पेपर, कि इंडिया में जो 25% ओल्ड पीपल हैं वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, न्यूज़पेपर वो चूज़ करते हैं, इंटरनेट नहीं यूज़ करते वो, क्योंकि उनको चलाना ही नहीं आता है। रिज़ल्ट में देखो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ आर इंटायरली वर्थलेस एज वेल एज नेवर रिप्लेस पेपर। सो मैंने क्या बोला कि जो इंटरनेट वाली न्यूज़ हैं वो यूज़फुल नहीं, एवर रिप्लेस, कभी भी रिप्लेस नहीं होगा आने वाले टाइम में न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या बात की कि सीनियर सिटीज़न को नहीं पता, प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया कि अगर वो इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं करंट इश्यूज़ के बारे में तो वो पेपर को चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी गैजेट्स जो हैं मोबाइल फ़ोन है वो नहीं यूज़ करने आते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दिया कि इंडिया में आज भी ऐसे कई ओल्ड पर्सन हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको नहीं यूज़ करना आता मोबाइल फ़ोन। फिर उसके बाद रिज़ल्ट में बता दिया कि जो इंटरनेट पर न्यूज़ होती हैं वो तो प्रॉपरली वर्थलेस हैं, क्योंकि यहाँ के जो ओल्ड पीपल हैं उनको नहीं यूज़ करनी आती। टू कंक्लूड इट, कनेक्टर यूज़ किया मैंने कंक्लूज़न के लिए। ऑल्दो इंटरनेट
इनएक्सपेंसिव और इजी टू ऑपरेट। मैंने क्या बोला कि चाहे इंटरनेट सस्ता है और इजी टू ऑपरेट, इजीली हम उसको चला सकते हैं। ऑल्दो के बाद मैंने BP1 के पॉइंट्स लिखे हैं। BP1 के पॉइंट्स क्या थे? सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। सो वही पॉइंट लिखा है कि चाहे ये सस्ता है और इजीली हम इसको चला सकते हैं, कॉमा मतलब बट आई बिलीव दैट, मुझे ये बात लगती है, इट विल नीदर फ्रूटफुल फॉर एल्डरली इंडिविजुअल नोर फॉर देयर हेल्थ। अब BP2 और BP3 के जो पॉइंट्स थे, एल्डरली पीपल और हेल्थ, यही दो पॉइंट्स थे जो मैंने मेंशन किए हैं BP2 और BP3 में। सो वही लगता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि मुझे ये बात लगती है कि ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है ओल्ड पीपल के लिए और ना ही उनकी हेल्थ के लिए। जो इंटरनेट है वो यूज़फुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पीपल को चलाना नहीं आता और अगर वो यूज़ करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम उनको फेस है, वो करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास जो टाइप थी वो कौन सी टाइप है? एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स 70, ठीक है।